क्या समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी हैं ओपी राजभर, क्या उनका भी बयान फैक्चुअल है? पहले बयान सुनिए, फिर प्रतिक्रिया देखिए, सुनिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? संजीव जी, जिन्ना का बयान, मेरा प्रश्न था किसने लिया जिन्ना का नाम सबसे पहले, और ये जिन्ना की राजनीति क्यों? ठीक है, अब आप धैर्य से सुन लीजिएगा गौरव जी, इत्मीनान से। अभी आपने चर्चा की कि जिन्ना का नाम किसने लिया और क्यों लिया। देखिए, कोई भी व्यक्ति परिवार, समाज, देश के लिए तब तक हितकारी होता है जब देश के हित में सोचता है। जिस दिन जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए अवधारणा बनाई, जिन्ना इस देश के खलनायक होगा। और उसी तरह से सावरकर ने जैसे 1937 में अहमदाबाद की हिंदू महासभा में बैठक में करते हुए कहा कि जब दो नेशन फ्यूरी यहाँ पे लाया सावरकर ने, तो सावरकर इस देश के जो गद्दार थे, अंग्रेजों से जो पेंशन लेते थे, क्या सावरकर, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या सावरकर को ये कभी गाली देंगे? चलिए बताएं। चलिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना बनाम सावरकर, लेकिन प्रश्न पूछने की आजादी आप मुझे ही दे दीजिए। मैं आप जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दे दीजिए, मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा। लेकिन गौरव भाटिया, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी गन्ना बनाम जिन्ना बार बार इसलिए कर रही है ताकि जो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है जैसे संगीन मुद्दे इस समय जो आपके सामने आ रहे हैं, उस पर बीजेपी से कोई सवाल ना पूछे। अगर कानून व्यवस्था इतनी कड़ी है तो पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? लाखों जो भावी अध्यापक हैं उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों हो रहा है? गौरव जी, देखिए ऐसा है, AIMIM और कांग्रेस, इनकी तो लड़ाई नोटा से है, एक भी सीट नहीं आने वाली है। और मैं बताता हूं कितनी सांप्रदायिक पार्टियां हैं। अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे है ना, उसका पोस्टर लगाया हुआ था जब असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश पहुंचे। मतलब हम उनको अपराधी मानते हैं, जीरो बना दिया, ये हीरो बना रहे हैं। ये है, आप बताइए, राजभर इनके साथ थे, 1 महीने पहले भाग गए, ये उनको नहीं संभाल पाए और केवल सांप्रदायिक राजनीति फैलाने आए हैं। जब इनके नेता ये कहते हैं कि डिप्टी CM मुसलमान देंगे और साल में 4 देंगे या 5 देंगे, सीटें इनकी शून्य आएंगी और ये 25 और 20 डिप्टी CM देंगे। दूसरी बात, आप क्या सांप्रदायिक बयान नहीं दे रहे? आप कह रहे 18-19% की लड़ाई है, वो क्यों नहीं बन सकते? अरे बाकी 81% अगर यही सोच ले जो बहुसंख्यक है, आपका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो आप कहते हैं ना 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये वारिस भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, इनके मुंह से निकला था गणपति बप्पा मोरया 1 साल के लिए टीवी से गायब हो गए। तो ये उत्तर प्रदेश के मुद्दे नहीं है। फिर मैं निर्विरोध आपको प्लीज बीच प्रयास सभी मेरा यही रहता है कि सभी बोले, लेकिन अपने समय में बोले, अपने समय में सभी बोले। आप उत्तर दीजिए वारिस पठान, आरोप आप पर भी यही लग रहा है कि ये जो राजनीति है। मेरी बात पूरी नहीं हुई गौरव, दिस इज वेरी अनफेयर। आप हर बार हैकलिंग होती है, आप दूसरे पे चले जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम लोग हैकलिंग करें, एक दूसरे के बीच में चीचा लेदर करें? ठीक नहीं, बिल्कुल बात पूरी कर लूं। ठीक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सम्मान आपको भी रखना चाहिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। मेरा सभी से ये निवेदन है, सभी से ये निवेदन है। जी गौरव भाटिया जी, देखिए 2 तथ्यों पे मैं उत्तर देना चाहूंगा, फिर कांग्रेस का अगले सेगमेंट में जवाब दे दूंगा। एक मुद्दा उठाया वारिस पठान ने कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत है। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, वारिस भाई इसको देखें। उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट दर गिर के 4.2% है, राजस्थान में 30% है वारिस पठान, गुजरात में 2.4% है, मध्य प्रदेश में 1.9% है, भाजपा शासित राज्यों में सबसे कम। दूसरी बात कानून व्यवस्था की, यह सपा के लिए है। एक भी बलात्कार हो या एक भी हत्या हो तो दुखद होती है। सपा के समय में यह गुंडा राज था। 2014 में 5150 हत्या के मामले थे जो गिर के
3,806 2019 में और 3,779 2020 में 25-30% की कमी आई। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता अनुराग है भदौरिया जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। अनुराग जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। अनुराग जी, अनुराग जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। अनुराग जी गलत है, आप ही के पास आ रहा हूँ अनुराग जी, लेकिन ऐसा ना करें। अनुराग भाई ऐसा ना करें प्लीज, प्लीज। का कहाँ हो सकता है? केवल गौरव भाटिया, फिर अनुराग भदौरिया, फिर संजीव, फिर वारिस पठान। संजीव जी आप भी, अरे देखिए कांग्रेस कितना शांति से वेट कर रही है अपने टर्न का। अनुराग भदौरिया जी नहीं, आप वेट करेंगे। अनुराग भदौरिया जी आप वेट करेंगे। अच्छा, ये कौन सा चर्चा का तरीका है गौरव सावंत? गुंडों को देश का गृह राज्यमंत्री बनाते हैं तो नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। आपको वेट करना पड़ेगा अनुराग भदौरिया जी, आपको वेट करना पड़ेगा। नहीं, यह अराजकता टीवी पर नहीं होगी, दंगल में नहीं। दंगल का मतलब है मौके पे अपना मुद्दा रखिए आप लोग। गौरव भाटिया जी आप बोलिए, अनुराग भदौरिया जी वेट कीजिए। पार्टी तो कमाल की है। ये कैसी हैकलिंग है और क्यों है क्या हैकलिंग है? भिखारी बोलती है। अरे जो भिखारी बोलते हैं आपके, उनको सुनिए ना अनुराग जी, आपको अपनी बातों में दम नहीं लगता? आप अपने समय में बोलिए, आप हैकल क्यों कर रहे हैं? अरे अपने समय में बोल रहा हूँ, मुझे बोला गया तो बोल रहा हूँ। नहीं सर, गलत बोला तो टोका मैंने। नहीं सर, मैं बोलूंगा, मैं आपको बताऊंगा आप कब बोलेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो मैं बताऊंगा। गौरव भाटिया आप अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद गौरव जी, धन्यवाद कि आपने इन्हें रोका। जनता और दर्शक यही पसंद करते हैं कि सभ्य डिबेट हो, आंकड़ों से हो, तथ्यों से हो, ईमानदारी से हो। अब मैं कांग्रेस की बात का उत्तर देता हूं। कांग्रेस के मेरे साथी हैं, हमें इतिहास पढ़ा रहे थे। जो मुद्दे आपने उठाए ना, आप बोलिएगा जिन्ना जिन्ना, हम तो केवल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि लखनऊ में राजस्थान के बेरोजगार आके कहते प्रियंका वाड्रा गांधी तो मिलने नहीं आई, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमसे मिलेंगी क्या? राजस्थान के बेरोजगार। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी की अगर राजनीतिक हैसियत है, चुनौती आज तक पे देता हूं, चुनाव लड़े किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जमानत ना जब्त हो जाए। कांग्रेस का कैंडिडेट खुद टिकट लेके अपने आप को वोट नहीं देता है। संजीव जी इसका उत्तर देना चाहिए क्या? अगर आप अनुमति हो तो गौरव भाटिया के बाद अनुराग भदौरिया का समय है। सोनिया गांधी जी, अरे मुझे बोलने मिलेगा या खामोश बैठना है? नहीं, एक एक करके तीनों को बोलना है, एक एक करके। पहले अनुराग भदौरिया, गौरव जी के बाद आपको बोलने मिलेगा तो एक बार सुन रहा हूँ। ठीक, अनुराग भदौरिया शुरू करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। भारतीय अनुराग जनता भदौरिया पार्टी डेटा बताया, भारतीय जनता पार्टी बात में मेरी रखूंगा गौरव जी। अब मैं बोलूं, मेरा डेटा रखना चाहता हूँ गौरव भाटिया के सामने। मेरा निवेदन है वारिस पठान जी, मुझे 30 सेकंड बात कह लूं। अनुराग भदौरिया जी बोलने, वारिस जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। एक एक करके मेरे को बोलने दो, मैं सब चाहे। अच्छा इतना मैं बोलूंगा, नहीं मुझे बोलने दिया जाए, पूरी कर लूं। एक बार अनुराग भदौरिया बोले। करने से अगर आपको तुष्टीकरण की राजनीति के साथ साथ ये, मैं बोलूं अपनी बात। अनुराग भदौरिया जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति तो करती है, साथ में ये धृष्टतापूर्ण काम भी करती है। सोचो, ये वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की भी राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की भी राजनीति करते हैं, दोनों ही करते हैं भैया। तुष्टीकरण और तुष्टीकरण दोनों इनको सूट करता है, यही इनकी धृष्टता है। सोचिए आप, भारतीय जनता पार्टी को जनता से तो कोई लेना देना नहीं है। जनता की बात एक बार भी की, जब से बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, एक बार उत्तर प्रदेश की जनता की बात की तो बताइए। ये इतिहास गिनाते रहते हैं। और कमाल की बात है कि इनकी डिबेट आप निकाल लीजिए, एक ही से शब्द मिलेंगे। जितने साल से डिबेट करना है, गिने चुने वही शब्द हैं।